आज हम पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार। ये एमपी कांस्टेबल में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे एक नई क्वेश्चन आता ही है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। एक आदमी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, दूसरा आदमी इसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में खत्म करेंगे? ठीक है, तो एक हमने फार्मूला आपको बताया है, कुल कार्य बटे में एक दिन बराबर एक दिन आता है। दोनों के कार्य को जोड़ेंगे, टोटल कुल कार्य होगा, उसमें से एक एक दिन का कार्य जोड़ेंगे तो हमको टोटल डेज आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक आदमी कितने दिन में कार्य करता है? 10 दिन में। दूसरा आदमी कितने दिन में कार्य करता है? 40 दिन में। करता है कि नहीं करता? अब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे? लघुत्तम समापवर्त। तो 10 और 40 का एलसीएम क्या होता है? बताओ जल्दी से। 10 और 40 का एलसीएम कितना होता है? 40 होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे? 10 का भाग 40 में देंगे तो 4 बार जाएगा, और इसमें कितने बार जाएगा? 1 बार। ये हमारे पास क्या आया है? टोटल कार्य आया है, टोटल वर्क है। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए दोनों व्यक्ति कितना कार्य किए हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं? कुल कार्य बटे में एक दिन का कार्य। तो अपन फार्मूला लगाएंगे, कुल कार्य बटे में एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। ठीक है, तो और फिर निकलेगा क्या? हमारा दिन निकलेगा। तो कुल कार्य हमारे पास कितना है? 40 है ना, तो 40 बटे में एक एक दिन के कार्य कितने हैं? 4 + 1, तो कितने हो गए? 5। तो 40 बटे में 5। अब 5 से काट देंगे तो 5 अट्ठे 40। तो कितने डेज में खत्म करेंगे? 8 दिन में खत्म करेंगे, है कि नहीं? अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी का। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो ठीक है, सेम इसी तरीके से करेंगे। ए पहला कार्य कितने दिन में करता है? 12। दूसरा कितने दिन में करता है? 15। अब इसका लघुत्तम निकालना है हमें। 12 और 15 का लघुत्तम क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त बोल सकते हैं, या एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12 और 3 × 5 = 15। 3 कॉमन है तो छोड़ देंगे। 5 × 4 = 20, 20 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 60। तो इसका लघुत्तम कितना आया? 60 आया। अब 12 में 60 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। और 15 में देंगे तो 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 15 × 75, ये 5 बार जाएगा। और ये कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, अब हम क्या करने हैं? कुल कार्य निकालना है। कुल कार्य कितने दिन है? दिन निकालना है। तो फिर वही सेम प्रोसेस, टोटल कार्य कर लेंगे, टोटल वर्क कर लेंगे, बटे में इन लोगों का कर लेंगे ए + बी। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कार्य कितना है? 60, बटे में कितना है? 5 + 4, तो कितना हो गया? 9 हो गया। तो 60 बटे में 9। ठीक है, अब हम काटेंगे तो 9 का 9, 9 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 15 45, 9 6 54, 9 6 54, मतलब 6 बार जाएगा। फिर 54 आया तो 6 बचेगा, नीचे आएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 सही 6 बटे 9 डेज आएंगे। कितने दिन में करेंगे? 6 सही 6 बटे में 9। अगर इसको काटना भी चाहेंगे तो काट सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ये करके बताएं कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ। ठीक है, अगर मेरे को कोई इम्प्रूवमेंट करना तो वो भी बताइए आप कि किस तरीके से मैं बताऊँ। ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 25 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ठीक है, तो ए हमारा कितने दिन में करता है? 20 दिन में। बी कितने दिनों में करता है? 25 दिन में। अब इनका लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा? इससे आएगा 4 × 5 और इसका आएगा 5 × 5। तो ये क्या हो गया है? 25, 25 चौको 100 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका एलसीएम कितना है? 100। अब 20 में 100 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 25 में 100 का भाग देंगे तो 4 जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? टोटल कार्य बटे में समय, जो कितना लगता है दोनों को एक दिन में, 9 है। और 9 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा हमारा? 9 99 99, मतलब 11 सही 1 बटे में 9 डेज लगेंगे। अगर हम भाग देंगे तो 11 सही 1 बटे 9 आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को, यहाँ सेम फार्मूला लगेगा। कुल कार्य कितना है? 100,
बटे में इन दोनों को जोड़ देंगे तब ना निकलेगा हमारा 1 दिन का, ठीक है। और ए किसी कार्य को 4 सही 1/2 दिन में कार्य समाप्त कर सकता है, बी इसी कार्य को 13 सही 1/2 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अगर अब कोई ऐसी संख्या आती है आपके पास, ठीक है, जो 1 सही 1/2, तो आप इसको पता क्या कर सकते हो, सबसे पहले ऐसे लिखना 4 सही 1/2, बी को क्या लिखोगे 13 सही 1/2, और कुछ नहीं करना है, इसमें से हमको क्या कर देना है, आपस में गुणा कर देना है। इसमें से 1/2 को और गुणा कर दोगे, इसमें भी क्या करोगे, इसको भी काट देना, 2 से इसमें भी गुणा कर देना, 2 से इसमें भी गुणा कर देना, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, बताओ जल्दी से। 4 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं क्या, देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे, ये ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू, 4 इसको 4.5 गुणित 2 कर सकते हैं, इसको 13.5 गुणित 2 कर सकते कि नहीं कर सकते, तो ये कितना हो जाएगा। फिर इसको अपन क्या कर सकते हैं, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 9 आएगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा कि नहीं आएगा। अब इनका लघुत्तम लेना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब ये बताओ 9 और 27 का लघुत्तम कितना होता है, बताओ जल्दी से। इधर भी है 9 और इधर भी 9, 9 त्रिक 27, मतलब 27 ले सकते कि नहीं ले सकते, ठीक है। अब हम 9 का भाग देंगे 27 में तो 3 बार जाएगा, और 27 में 27 का भाग देंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा, अब इसका फॉर्मूला तो आपको पता है क्या है, टोटल कार, तो टोटल कार हमारे पास कितना है, टोटल वर्क बटे में 3 + 1 या 4 कर लो डायरेक्ट, तो 27 बटे में 4। अब हम काट सकते हैं, 4 चौको 16, 4 पंच 20, 4 छंग 24, 24 और 3 और बटे में 4, 12 6 18 6 चौको 24, 24 25 26 27। हाँ, तो इसका आंसर हमारे पास ये आ गया 6 सही 3/4, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये इसी टाइप का, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन की भाषा को समझना क्या बोल रहा है, क्योंकि सारे क्वेश्चन पढ़ने में लगभग सेम एक जैसे ही लगते हैं, ठीक है। ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को समाप्त करते हैं, तो मतलब ए प्लस बी बराबर कितने दिन में समाप्त करते हैं, 15 दिन में, ठीक है। जबकि बी अकेला इसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, मतलब बी की बोल रहा है, बी हमेशा कितने दिन में कार्य करता है, 20 दिन में। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, 5 3 15 और 5 चौको 20, अब 5 कॉमन है तो 12 पंचे 60, इसका लघुत्तम क्या आएगा, 60 आएगा कि नहीं आएगा। अब 15 में 60 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, बताओ जल्दी से कितने बार जाएगा, तो हमारे पास कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। और इसमें 20 का भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। ये हमारे पास क्या है, टोटल कार्य या कुल कार्य है, ठीक है, क्या है हमारे पास, कुल कार्य है, ठीक। अब हम ये देख सकते हैं, इसको निकालना है कि क्या पूछ रहा हमसे, तो बी अकेला कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेगा, क्या पूछ रहा है इस बार, बी अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो ए प्लस बी बराबर कितने दिन करते हैं कार्य, 4 दिन मिला करके दोनों, ठीक है। अब इसमें हमको ये देखना है कि बी की वैल्यू अकेले कितनी है, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टोटल कितनी है हमारे पास, बताओ जल्दी से, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 बराबर 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो अब हम इसको इस साइड घटा देंगे तो ए बराबर कितना आएगा, 4 - 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो ए बराबर कितना हो, बी की वैल्यू 3 दी है तो ए बराबर कितना हो गया हमारे पास, 1 आया कि नहीं आया। और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, और बी ये कितना है, ए की वैल्यू कितनी है अकेले, बी की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू ये है, ठीक है। और ए की वैल्यू अकेले कितने की है, अच्छा, जबकि ए इसी कार को 20 दिन में, ये ए है हमारे पास, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, तो ये बी ही रहेगा, ये ए की वैल्यू कितनी दी है 3, तो ये बी बराबर आएगा, तो ये हमारे पास बी बराबर कितना है 1, इसलिए बी बराबर कितना है
1 और a बराबर कितना है 3, है कि नहीं है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब हम a की वैल्यू अब बोल रहे हैं कि b अकेला कितने दिनों में, तो b का कितना है 1 है ना, तो 1 बटे में कितने का भाग देते हैं हम, टोटल का भाग देते हैं तो 60। तो b अकेला कितने दिनों में कार्य करेगा, 1 बटे में 60 दिनों में कार्य करेगा, ठीक है। और इसी तरीके से a कितने दिनों में करेगा, तो 3 बटे में 60 दिनों में करेगा कि नहीं करेगा। ये हैं हमारे दोनों आंसर। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।